हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए के ऊपर। तो ये हमें एक डीएफए गिवन है और अब इसे हमें मिनिमाइज करना है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप तो हम क्या करते हैं, हम उन स्टेट्स को हटाते हैं जो अनरीचेबल होती है। तो आप इन स्टेट्स में से जो 8 स्टेट्स आपको गिवन है, इसमें आप देखो कि कौन सी अनरीचेबल है। तो अगर हम देखें तो Q1 तक हम आ रहे हैं, Q0 से Q2 तक भी हम आ रहे हैं अगर हम ये वाला स्टेप फॉलो करते हैं। देन Q5 तक हम आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं Q6 तो Q6 तक भी हम आ रहे हैं। देन अगर हम देखते हैं Q4 तक तो यहाँ से यहाँ इधर, और फिर Q4 तक भी आ रहे हैं और Q7 तक भी आ रहे हैं। बट अगर आप Q3 देखते हो तो Q3 में कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, Q3 से सिर्फ आउटगोइंग एजेस हैं। दैट मीन्स Q3 जो है वो अनरीचेबल स्टेट है। तो इस डीएफए में हम सबसे पहले तो काम क्या करेंगे, हम Q3 को यहाँ से हटा देंगे। तो आप क्या करो, आप Q3 को यहाँ से हटा दो। इस पूरे डीएफए में से हमें क्या करना है, Q3 को हटा देना है। तो अब ये Q3 जब आपका हट गया तो अब इस पूरे डीएफए में कोई सी भी अनरीचेबल स्टेट नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ट्रांजिशन टेबल। अब जो बाकी का डीएफए बच गया उसकी ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करनी है। इनपुट क्या है हमारे पास, इनपुट है हमारे पास A और B। और देखो स्टेट्स कौन कौन सी हैं, Q0, Q1, Q2, Q4, Q5, Q6 और Q7। तो ये 7 स्टेट्स हैं। अब इसकी ट्रांजिशन टेबल बनानी है। तो ट्रांजिशन टेबल मैं बना लेता हूँ इसकी, और उसके बाद हम दोबारा से रिज्यूम करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको फिर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये ट्रांजिशन टेबल अब हमने लिख ली है इसकी। अब हमने जैसे पहले देखा था, आपको क्या चेक करना है, आपको ये देखना है कि कौन सी 2 रोज बिल्कुल सेम है। ये जो स्टेट्स है इनपुट, इसको आपको नहीं देखना है अभी, स्टेट्स को ना देखो, इसको नहीं देखना, इस पूरी कॉलम को। आपको सिर्फ ये इनपुट वाले कॉलम्स देखने और देखने कि कौन सी 2 रोज बिल्कुल सेम है। तो अगर आप देखोगे इसमें सबसे पहला काम तो एक और आपको क्या करना है कि आपको जो फाइनल वाली स्टेट है, जो फाइनल से शुरू हो रही है, उसको एक अलग सेट में रखना है। दैट मीन्स फाइनल से कौन सी शुरू हो रही है, ये वाली, तो इसको हम एक अलग सेट में रख देंगे, इसको हम अलग से ट्रीट करेंगे। दैट मीन्स ये हो गई सेट 2, और जो बाकी का पूरा बचा ये सेट 1 है। ठीक है, तो इसको हम अलग से ट्रीट करेंगे। अब इसको छोड़ के आपको बाकी में चेक करना है कि कौन सी 2 रोज बिल्कुल सेम है। तो अगर आप देखो तो ये वाली रो और ये वाली रो बिल्कुल सेम है, Q2 Q6 Q2 Q6। तो इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस वाली रो को एलिमिनेट कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ Q7 है उसको Q1 से रिप्लेस कर देंगे। Q7 को Q1 से रिप्लेस करना है। तो कौन सा रिप्लेस होगा आपका, ये हो जाएगा Q1। तो अगर हम देखते हैं इसमें, इस Q7 की जगह आप क्या लिख दोगे, Q1। ठीक है, तो अब इतना हो गया हमारे पास। अब आगे चेक करते हैं बाकी में कौन सी कोई सेम है क्या। अगर आप देख रहे हो तो ये वाली रो और ये वाली रो ये भी सेम है बिल्कुल, Q5 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 Q1 Q5 Q1। दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, और जहाँ जहाँ Q4 है वहाँ पे हम Q0 लिख देंगे। तो यहाँ पे जैसे Q4 है तो इसकी जगह क्या लिख दोगे अब आप, Q0। तो ये हो जाएगा अब Q0 Q0। अब देखो कोई रो सेम है क्या, Q5 Q1 Q2 Q6 अलग है, Q6 Q2 ये भी अलग है, Q0 Q6 ये भी अलग है। तो अब आपके पास कितना आ गया। अब अगर मैं इन दोनों रोज को बिल्कुल एलिमिनेट कर देता हूँ, इन दोनों रोज को बिल्कुल से हम एलिमिनेट कर देते हैं अगर, तो हमारे पास ये पूरी ट्रांजिशन टेबल आ गई एक। और इस ट्रांजिशन टेबल को यूज़ करके अब हम अपना डीएफए ड्रॉ कर सकते हैं। इसको अगर हम हटा देते हैं पूरा, तो इनको हटा के अब हम अपना मिनिमाइज डीएफए
ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब इसका डीएफए ड्रॉ करना शुरू करते हैं। अब देखो मैंने ना इस वाले सेट के लिए कुछ भी चेक नहीं किया क्योंकि इसमें सिंगल रो है, तो इसमें हम डुप्लीकेसी ऑफ रोज चेक नहीं करेंगे क्योंकि सिंगल रो है यहाँ पे। तो अब अपना आप डीएफए ड्रॉ कर सकते हो, मिनिमाइज डीएफए। क्यू नॉट आपका स्टार्टिंग है, सो क्यू नॉट तो आपका रहेगा स्टार्टिंग स्टेट। अब क्यू नॉट पे अगर ए आ रहा है तो वो जा रहा है क्यू 5 पे, तो क्यू नॉट पे जब ए आ रहा है तो उसको हम भेज रहे हैं क्यू 5 के पास। तो ठीक है, तो क्यू नॉट पे अगर ए आया तो उसको हमने भेज दिया क्यू 5 पे। ऐसे ही अगर क्यू नॉट पे बी आ रहा है तो वो जा रहा है क्यू 1 के पास, तो इसको अब हम भेज देंगे यहाँ पे क्यू 1 के पास, और यहाँ पे आपका इनपुट क्या है, बी। तो ये वाला हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद देखो Q1 पे अगर ए आ रहा है तो वो जा रहा है Q2 के पास, और Q2 आपका फाइनल स्टेट भी है। तो ऐसे यहाँ पे आप बनाओ एक फाइनल स्टेट Q2, और इनपुट क्या था, A। ऐसे अगर Q1 पे अगर B आ रहा है तो वो जा रहा है Q6 के पास। तो यहाँ पे कोई एक स्टेट है Q6, और जब Q1 पे इनपुट आ रहा है B तो वो जा रहा है Q6 के पास। ये वाला भी कवर हो गया। अभी फाइनल वाला नहीं देखते हैं, पहले ये बाकी के कवर कर लेते हैं। तो फिर Q5 पे जब इनपुट आ रहा है A तो वो जा रहा है Q6 पे, और अगर Q5 पे इनपुट आ रहा है B तो वो जा रहा है Q2 पे, यानी फाइनल स्टेट तक। तो ये ऐसे बन जाएगी, और इसका जो इनपुट है वो है B। ये वाला भी कवर हो गया। अब देखते हैं Q6 के लिए। Q6 पे अगर इनपुट है A तो वो जा रहा है Q0 पे ऐसे, और अगर Q6 पे इनपुट है B तो वो Q6 पे ही है, यानी इसमें आप एक एज ऐसे बना दोगे सिंपल, और ये इनपुट है B। तो ये वाला भी कवर हो गया। अब सिर्फ बच गया फाइनल स्टेट वाला। फाइनल स्टेट वाले में क्या है, अगर Q2 पे है तो Q2 पे ही है, फाइनल स्टेट पे ही है, तो ऐसे बनाना है इसे। और अगर Q2 पे B आ रहा है तो वो Q0 पे जा रहा है, मतलब Q2 पे अगर B है तो वो Q0 पे जा रहा है। तो इसको हम ऐसे शो कर देंगे। और इनपुट इसका कितना है, B। तो ये आपका मिनिमाइज डीएफए बन गया। अब अगर आप पहले चेक करोगे तो पहले आपके पास 8 स्टेट्स थी, अब कितनी है, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स कि 3 स्टेट्स को एलिमिनेट कर दिया गया है, और ये आपका फाइनल मिनिमाइज्ड डीएफए बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।